नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। बिहार में आज शक्ति प्रदर्शन का दिन है, यानी फ्लोर टेस्ट का जो है दिन है। और इससे पहले लगातार आरजेडी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के बड़े बोल थे, जहां वो कह रहे थे कि इस बार खेला होगा। मैं दिखाऊंगा कि खेला किसे कहते हैं। खेल खत्म नहीं, उसकी शुरुआत हुई है। लेकिन यहाँ पर तो आरजेडी का खेल पहले ही जो है आप कह सकते हैं कि फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने से पहले ही खत्म होता नजर आ रहा है। और इसी बीच जो बड़ी अपडेट सामने आई है वो ये है कि आरजेडी का स्पीकर हटाया गया है। जी हां, आरजेडी के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे बहुमत के साथ पास कर दिया गया है। और इसी के साथ आरजेडी को ये बहुत बड़ा झटका जो है लगा है। जी हां, आपको बता दें कि 128 के मुकाबले 115 वोट मिले हैं। और ऐसे में एनडीए का बहुमत तो वैसे भी साबित हो गया है। यानी फ्लोर टेस्ट जो हो रहा है, जो असल अगर आप कहेंगे कि परीक्षा बाकी है, लेकिन इससे पहले ही एनडीए ने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया है। एनडीए ने अपनी ताकत को दिखा दिया है और बता दिया है कि यही होने वाला है फ्लोर टेस्ट का रिजल्ट भी। यानी एनडीए की जो आप कह सकते हैं बिहार में नई नवेली सरकार बनी है नीतीश कुमार के साथ, तो यही सरकार आगे कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को पद से हटाया गया है। डिप्टी स्पीकर जो है इस वक्त जो है सदन की कार्रवाई जो चल रही है, जो कार्रवाई हो रही है, उसे लेकर लगातार जो है बयानबाजियां कर रही है, या फिर जो है आप कह सकते हैं वार्ता आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। 128 के मुकाबले सिर्फ 115 वोट मिले हैं। एनडीए का बहुमत ऐसे ही साबित हो गया है। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए यानी आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका है, जो लगातार बयानबाजी कर रहे थे या चीजें जो है कह रहे थे या बता रहे थे। अब ऐसे में आपको बता दें कि लगातार आरजेडी के नीलम देवी चेतन आनंद ने भी पाला बदल लिया है। नीलम देवी चेतन आनंद जो है वो सत्ता पक्ष में बैठ गए हैं। ये भी एक बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आरजेडी अपने विधायकों को उन्होंने बुलाया था अपने आवास पर, उन्हें नजरबंद तक कर दिया था कि ये पाला ना बदल सके। लेकिन आरजेडी की एमएलए नीलम देवी सत्ता पक्ष की ओर बैठ गई है। आरजेडी के एमएलए चेतन आनंद सत्ता पक्ष की ओर बैठ गए हैं। यानी पूरी तरीके से जो आरजेडी है वो अब पूरी तरीके से अगर कहिए कि इनके जो लोग हैं वो पाला बदल रहे हैं। नीतीश के विश्वास मत से पहले खेमे की ताकत जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो बता रहा है कि क्या रिजल्ट जो है होने वाला है। साफ तौर पर देखेंगे तो ये दो जो आरजेडी के आप कह सकते हैं कि और विश्वसनीय लोग थे, नीलम देवी चेतन आनंद, उन्होंने भी पाला बदल दिया। आरजेडी विधायकों के पाला बदलने से क्रॉस वोटिंग जो है तय बताई जा रही है। और क्रॉस वोटिंग अगर होगी तो बहुमत साबित करने में किसी तरीके की कोई परेशानी एनडीए को नहीं होने वाली है। नीलम देवी चेतन आनंद दोनों ने सत्ता पक्ष में बैठ चुके हैं, अपना पाला बदल लिया है। दूसरी तरफ अब इनके स्पीकर को भी हटा दिया गया है। आरजेडी के स्पीकर को भी हटा दिया गया है। डिप्टी स्पीकर जो है स्पीकर ने कमान संभाल रखी है। और आरजेडी के दो विधायकों के पाला बदलने से क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ चुकी है। और इसी के साथ आरजेडी का अगर आप कहेंगे पूरी तरीके से इस वक्त इस फ्लोर टेस्ट में तो सफाया होता नजर आ रहा है। अवध बिहारी चौधरी स्पीकर पद से हटा दिए गए हैं। और अब अगर आप देखेंगे डिप्टी स्पीकर महेश हाजरी जो है वो अब इस पूरे मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी है और इस कार्रवाई के बीच आज फ्लोर टेस्ट का दिन है। और इसी के साथ लगातार जो अपडेट्स आ रही है उससे आपको रूबरू करा रही है। आपको बता दें कि आरजेडी एमएलए चेतन आनंद और जिस तरीके से दो विधायकों ने अभी तुरंत पाला बदल लिया, कहा जा रहा है समय के साथ जितना फ्लोर टेस्ट के करीब आता नजर आएगा, जितना समय जो है कम बचा रहेगा, ऐसे में क्रॉस वोटिंग बहुत ज्यादा होने वाली है। टोटल में आपको बता दें कुल विधानसभा सीट 128, आपको बता दें कुल सीट जो है 243 है, 243 है। कुल विधायक 114 अगर आप देखेंगे महागठबंधन के पास है, और यहाँ पर एनडीए सरकार के पास 128 है। और कहीं ना कहीं बहुमत इनके पास अभी भी है। लेकिन जब तरीके से पाला बदल रहे हैं, पाला बदलने से समझ आ रहा है कि एनडीए अपनी ताकत का प्रदर्शन अभी से ही शुरू कर चुकी है। अभी से ही इनका ताकत का जो है शक्ति प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच हम आपको बता दें कि बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। सीएम नीतीश कुमार जो है विधानसभा पहुंचे और डिप्टी सीएम सम्राट ने निशाना साधते हुए कहा तेजस्वी यादव को खिलौना जो है देंगे। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में आज नीतीश कुमार सरकार की बहुमत परीक्षण है। नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी एनडीए की सरकार को आज विधानसभा में बहुमत जो है हासिल करना है। और इसको लेकर विधायकों में अगर आप देखेंगे विधायकों का विधानसभा में पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सीएम सम्राट चौधरी और नीति जो है विजय सिन्हा भी विधानसभा पहुंचे हैं। कार्रवाई चल रही है और डिप्टी सीएम सम्राट इस दौरान तेजस्वी यादव निशाना साधते हुए ये कहा था कि तेजस्वी यादव को खिलौना देंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव का बयान था कि खेल अभी शुरू नहीं, खेल अभी खत्म नहीं, अभी शुरू होगा और खेल अभी बाकी है, खेला होगा। आप समय के साथ देखते जाइए, आपको चीजें जो है समझ आएगी। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे शक्ति प्रदर्शन से पहले ही जो खेला है ये तो अब इनके साथ होता नजर आ रहा है। बुरी तरीके से ये फंसते नजर आ रही है। खेला अब इनके साथ होता
हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा झटका है। अगर आप देखेंगे लगातार हम आपको लाइव अपडेट जो है वो दे रही हैं कि किस तरीके से फ्लोर टेस्ट में अब बाजी लगानी अब शुरू हो चुकी है, क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ चुकी है। और जिस तरीके से दो अब कह सकते हैं कि एमएलएज ने पाला बदला है, दो विधायकों ने पाला बदल लिया है, उससे आरजेडी को यह बड़ा झटका लगा है। स्पीकर हटाए गए। बैक टू बैक फ्लोर टेस्ट से पहले अगर आप देखेंगे कि जो मेन कार्रवाई है उससे पहले ही आरजेडी को बैक टू बैक झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आरजेडी विधायकों के पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी के साथ क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ती नजर आ रही है। यानी महागठबंधन का 114 आप कह सकते हैं जो वोट है 114 जो इनके पास अगर आप कहेंगे कि शक्ति बल है अब ये घटता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ 128 की जो शक्ति बल एनडीए सरकार के पास है ये बढ़ती नजर आ रही। दो अगर आप अभी भी अगर ऐड कर रहे तो 128 से सीधा ये 130 पर पहुंच गए हैं और यहाँ 112 का आंकड़ा हो चुका है। खेला की बात ये कर रहे थे और खेला होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये बात जो है दूसरी तरह से जो आप कह सकते हैं कि चिट्टात होती नजर आ रही है एनडीए सरकार की तरफ से जो है ये देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी के यहाँ पर जो ये गठबंधन की सरकार नहीं बनी है, इसमें बीजेपी के पास 78, जदयू के पास 45, हम के पास यानी जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उनके पास 4 और निर्दलीय 1 का समर्थन है, टोटल 128। अब दो आरजेडी का भी आप इसमें जोड़ दीजिए, 130 का समर्थन जो है होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन में आपको बता दें कि आरजेडी के पास 79, कांग्रेस के पास 19, सीपीएल एमएलए के पास 12 और सीपीआई प्लस सीपीएम के पास 4, 114 था। लेकिन अब आरजेडी का 79 से आप सीधा 77 का आंकड़ा जो है पकड़ लीजिए और ऐसे में खेल हो रहा है। और कहीं ना कहीं एनडीए ने अपनी शक्ति प्रदर्शन करते बता दिया है कि फ्लोर टेस्ट का रिजल्ट क्या होने वाला है, जो कि एनडीए के पक्ष में होने वाला है। तो ऐसे में साफ तौर पर हम आपको अपडेट बता रही है कि किस तरीके से बिहार विधानसभा में कार्रवाई लगातार जारी है। बड़े अगर आप कहेंगे कि अपडेट सामने आ रही है आरजेडी के, हम आपको बता रहे हैं लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं, 1 2 नहीं बल्कि 3 विधायकों ने अपना पाला बदल लिया है। जी हाँ, ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 1 2 नहीं बल्कि 3 विधायकों ने आरजेडी का पाला बदल दिया है। ये लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं। नीतीश के विश्वास मत से पहले लालू खेमे में हलचल जो है बढ़ी है, हलचल जो है लालू खेमे में अब तेज हो गई है। आपको बता दें कि एमएलए प्रहलाद यादव ने भी पाला बदल लिया है। जी हाँ, प्रहलाद यादव ने भी सदन में पाला बदल लिया है और इसी के साथ यह आंकड़ा बीजेपी का हम आपको बता रहे हैं 128 से 131 पहुंच चुका है। 3 विधायकों ने फिर पाला बदल लिया है और यहाँ पे आरजेडी को बैक टू बैक झटके लग रही है। एनडीए बहुमत साबित करती हुई नजर आ रही है लगातार। अगर आप देखेंगे शक्ति में इजाफा, आरजेडी के नीलम देवी, चेतन आनंद ने पाला बदला था और इसी के साथ एक और नाम जुड़ गया है। आपको बता दें सत्ता पक्ष में बैठे थे और अब आरजेडी के एमएलए प्रहलाद यादव ने भी पाला बदल लिया है। अब देखिए आरजेडी को कितना बड़ा झटका लग रहा है। लगातार अब 114 से इनका अगर 3 अगर हम माइनस करना शुरू करें 111 पर ही आ गए हैं। वही बीजेपी का शक्ति बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए जो है अपना शक्ति बढ़ा रही है, 131 पर वो पहुंच चुकी है। यानी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे रिजल्ट आपके सामने देखने के लिए मिल रहा है आपको। रिजल्ट जो है वो अगर आप देखेंगे 122 की बहुमत है, 243 सीट 122 की बहुमत और 131 बीजेपी के पास। लगातार आरजेडी की शक्ति में घटा हुआ देखने के लिए मिल रहा है। आरजेडी 3 विधायकों ने पाला बदल लिया है, आरजेडी के लिए बड़ा झटका। साथ ही साथ स्पीकर भी हटाए गए हैं और विश्वास प्रस्ताव पास हो गया और स्पीकर भी इनके हटा दिए गए हैं। डिप्टी स्पीकर ने कमाल संभाली है। इसके साथ हम आपको अपडेटेड रखेंगे कि क्या हुआ बिहार के शक्ति प्रदर्शन के खेल में, खेला हुआ या फिर एनडीए सरकार ने खेला कर दिया। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, उस मामले पर आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।